समुद्र में कई अद्भुत और रहस्यमयी चीजें होती हैं जो अक्सर इंसानों को भरपूर संसाधन और आश्चर्यजनक तत्व प्रदान करती हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह उपहारों की जगह कुछ और ही लौटाने लगे, जैसे कि इंसानी पैर प्रशांत उत्तर पश्चिम में सालिश सागर के तटों पर। यह विचलित कर देने वाली घटना एक पहेली बन गई है जो ध्यान आकर्षित कर रही है और कई थ्योरीज को जन्म दे रही है। अगस्त 2007 में ब्रिटिश कोलंबिया के जेडेडिया बीच पर एक युवा लड़की को समुद्र किनारे पर एक जूता मिला। जब उसने उसे उठाया तो उसके अंदर किसी का सड़ा हुआ दाहिना पैर था। 6 दिन बाद लगभग 30 मील दूर गैब्रियोला बीच पर एक और जूता मिला। ये एक अलग शरीर का दूसरा दाहिना पैर था। तब से 2007 और 2023 के बीच कुल मिलाकर 24 पैर मिले हैं। साल दर साल समुद्र तट पर पैरों का यूं रहस्यमयी तरीकों से मिलना अधिकारियों को वर्षों तक चकित करती रही। ये कटे हुए पैर के जूते कभी अमेरिका में सिएटल और कभी कनाडा में वैंकूवर के पास सैलिश समुद्र तट पर दिखाई देते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह सलीश समुद्र कनाडा के वैंकूवर से वॉशिंगटन के सिएटल दक्षिण तक फैला हुआ है। एक पत्रकार कोरोनर बार मैक्लिंटॉक का मानना था कि उनके पास इन घटनाओं के उचित स्पष्टीकरण है। उन्होंने नेशनल पोस्ट को बताया कि किसी भी मामले में हत्या के कोई संकेत नहीं है। प्रत्येक कटे हुए पैर की एक अलग व्याख्या है। पैरों के बारे में लोगों द्वारा सुझाए गए बेतुके थ्योरीज जैसे कि एलियंस अटैक या मर्डर या नरसंहार के बारे में उन्होंने कहा, इनमें से ज्यादातर लोगों की कल्पना है और वे इन सब को बस अप्राकृतिक और अस्पष्ट झूठी घटनाओं से जोड़ना चाहते हैं। दुर्भाग्य से इन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ होगा वह दुखद था। ऐसा माना जाता है कि ये कटे हुए पैर स्वयं उन लोगों के थे जिन्होंने अपनी जान ले ली हो, यानी कि आत्महत्या की हो या किसी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप समुद्र में डूब गए हों। समुद्री जानवरों द्वारा इन शवों को खाने के बाद जूतों से ढके हुए पैर बिना खाए रह जाते होंगे और टूटकर अलग हो जाते होंगे और अंततः सतह पर आ जाते हैं और बाद में किनारे पर पहुंच जाते हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने कटे हुए पैरों का डीएनए परीक्षण किया और उन लोगों से मैच करने की कोशिश की जो कई साल से गायब थे या जिनकी मृत्यु दुर्घटनावश या आत्महत्या से हुई थी। इस प्रयास से कई पीड़ितों के परिवार को कुछ प्रकार का आश्वासन मिला। कम से कम अब उन्हें पता चल गया था कि वे जिनका इंतजार कर रहे थे वे अब वापस नहीं लौटेंगे। अक्टूबर 2021 तक रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने लगभग कई कटे हुए पैर के अवशेषों से जुड़े लोगों की पहचान कर ली थी। ऐसे लोग भी थे जो मानते थे कि यह किसी सीरियल किलर की करतूत या किसी विमान दुर्घटना के शिकार लोगों के अवशेष हो सकते हैं। वे अक्सर सवाल पूछते थे कि शरीर के अंग अक्सर सैलिश समुद्र के तट पर क्यों पहुंचते हैं, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी या किसी अन्य तटीय क्षेत्रों के आसपास क्यों नहीं। वैसे देखा जाए तो यह सवाल काफी सात्विक था। इस पर वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के समुद्र विज्ञान के प्रोफेसर पार्कर मैक्क्रीडी ने कहा कि इसका जवाब सरल है। समुद्र की सतह पर तैरने वाली चीजें धारा यानी कि वेव करंट के साथ चलती हैं, लेकिन समुद्री हवा द्वारा उन्हें थोड़ा धक्का भी मिलता है और यह उन्हें किनारे तक पहुंचा देती है। यहाँ सैलिश सागर के आसपास प्रचलित हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं और इसलिए प्रशांत के इस हिस्से में तैरता हुआ सामान आसानी से तट पर आ जाता है। किंग काउंटी मेडिकल परीक्षक कार्यालय के पूर्व फोरेंसिक मानव विज्ञानी कैथी टेलर ने 2017 में वोक्स को समझाया कि इस समुद्र में कई शव हैं जो सिएटल और टैकोमा के पास पुगेट साउंड के तट पर पाए गए हैं। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस सालिश समुद्र के पास बड़ी संख्या में लोग बसे हुए हैं। सलीश सागर के आसपास के क्षेत्र में 8.7 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। वैसे देखा जाए तो हर साल तकरीबन 2 से 3 लाख लोग समुद्र में डूबने से मरते हैं। अगर कैथी टेलर की बात ध्यान से सोची जाए तो इतनी बड़ी आबादी अगर समुद्र के किनारे बसा हो तो ऐसी कई प्राकृतिक दुर्घटना या डूबना या आत्महत्या की घटना हो सकती है। खैर, अगर कभी आपका सलीश समुद्र तट पर घूमने जाना होगा तो इस घटना को जरूर याद रखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में आप हमें बताएं कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं।